दुनिया के एकदम आखिरी छोर पर एक ऐसी जगह है जो सफेद बर्फ की चादर ओढ़े सदियों से सो रही है। बिल्कुल वीरान, एकदम रहस्यमयी। पर क्या क्या ये सच में वीरान है, या फिर इसकी मोटी बर्फ के नीचे कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से भी परे है? देखिए, ये सवाल सिर्फ इस बर्फीले रेगिस्तान के बारे में नहीं है। ये सवाल है उसके बारे में जो इसके नीचे दबा है। और सच कहूं तो इसका जो जवाब है वो हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस पहेली की पहली परत खोलते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जिस पर कोई एक देश अपना हक नहीं जता सकता, लेकिन अजीब बात यह है कि हर कोई इसे कंट्रोल करना चाहता है। ये एक ग्लोबल पहेली है, और ये पहेली एक बहुत ही कठोर सच्चाई में लिपटी हुई है। -89.2 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंड के इंसान का शरीर बस कुछ ही पलों में जम जाए। ऐसा लगता है ये दुनिया जीवन के लिए बनी ही नहीं, या शायद बनी है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। और पहली परत वो है जिसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जरा सोचिए, मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ और उसके बीच से बहता हुआ एक झरना जिसका रंग खून जैसा लाल है। सुनने में ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है। आज से 100 साल से भी पहले एक खोजकर्ता ने अपनी डायरी में यही लिखा था। उन्होंने जो देखा वो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। ऐसा लगता है मानो जैसे ग्लेशियर खुद ही खून बहा रहा हो। और इसका सच तो कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। देखिए, पहले हमें लगता था कि ये बस जंग है, लोहा वाला पानी हवा से मिलता है और लाल हो जाता है। सिंपल। पर नई खोज कुछ और ही बताती है। ये जंग नहीं है, ये तो लाखों साल पुराने सूक्ष्म जीवों का कमाल है जो बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। और यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। अगर वहां जीवन है जो हमसे लाखों साल से छिपा हुआ है, तो फिर और क्या हो सकता है? और कौन-कौन से राज उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन है? तो अब हम सतह को छोड़कर नीचे उतर रहे हैं, मीलों मोटी बर्फ के पार, एक ऐसी दुनिया में जिसके होने पर कुछ दशक पहले तक कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। बर्फ के नीचे झीलें हैं, और मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सैकड़ों झीलें जिनका पानी पिछले 15 मिलियन सालों से, यानी कि 1.5 करोड़ सालों से दुनिया के संपर्क में नहीं आया है। और बात सिर्फ झीलों पे खत्म नहीं होती। इसी बर्फ के नीचे पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं छिपी हैं, इतनी विशाल कि वो यूरोप के आल्प्स को भी टक्कर दे सकती हैं। छिपी हुई झीलें, दबे हुए पहाड़, बर्फ के नीचे बहती नदियां। नहीं, अंटार्कटिका मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है। सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसका जवाब है जियोथर्मल हीट, यानी पृथ्वी के अंदर से उसके कोर से निकलने वाली गर्मी। ये गर्मी बर्फ की निचली सतह को पिघलाकर इन विशाल झीलों और नदियों को तरल बनाए रखती है। ये एक छिपा हुआ एक नेचुरल एनर्जी सोर्स है, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब तक 675 से भी ज्यादा ऐसी झीलें खोजी जा चुकी हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ वाटर सिस्टम है। लेकिन इस बर्फ के नीचे के रहस्य सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। हम इंसानों ने भी इस महाद्वीप पर अपने कुछ गहरे और परेशान करने वाले निशान छोड़े हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक पहले नाजी जर्मनी अंटार्कटिका के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोकता है। फिर 1946 में युद्ध के ठीक बाद अमेरिका वहां इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन भेजता है, ऑपरेशन हाई जंप। और फिर 8 महीने का मिशन सिर्फ 8 हफ्तों में अचानक बंद कर दिया जाता है। ये बातें कई सवाल खड़े करती। अब देखिए, दुनिया को यह बताया गया कि ये तो बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, लेकिन अफवाहें कुछ और ही कहानी कहती हैं। एक छुपे हुए दुश्मन की कहानी जो शायद युद्ध के बाद भी जिंदा था। और फिर उस मिशन के लीडर एडमिरल बर्ड का ये चौंकाने वाला बयान सामने आया, एक चेतावनी किसी ऐसे उड़ने वाली चीज के बारे में जो अविश्वसनीय गति से एक पोल से दूसरे पोल तक जा सकती थी। वो आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा था? ऑपरेशन हाई जंप के इस रहस्यमयी अंत के बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मिलकर पूरे महाद्वीप पर ताला लगा दिया। इसे अंटार्कटिक ट्रीटी या अंटार्कटिक संधि कहा गया। एक ऐसा समझौता जिसने अंटार्कटिका को सिर्फ विज्ञान और शांति के लिए समर्पित कर दिया।
सुनने में और कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस संधि के नियम बिल्कुल साफ थे। कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान। इसने दुनिया के सबसे रहस्यमयी महाद्वीप को एक तरह से नो मैन्स लैंड बना दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह संधि सच में दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए थी, या फिर दुनिया को उस चीज से दूर रखने के लिए जो वहां छिपी है? क्या यह शांति का समझौता था या फिर चुप्पी का? और चुप रहने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अनुमान यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 500 अरब बैरल तेल, यानी सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल दबा हो सकता है। साथ ही खरबों डॉलर के खनिज, एक छिपा हुआ बेशकीमती खजाना। वो संधि जो इस खजाने की रक्षा करती है वो हमेशा के लिए नहीं है। साल 2048 में माइनिंग यानी खनन पर लगा ये प्रतिबंध खत्म हो सकता है और उस दिन दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ शुरू हो सकती है। सवाल बस एक है कि जब वो बर्फ पिघलेगी तो हमें नीचे क्या मिलेगा, खजाना या कुछ और?